यमुना नदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जानिए क्या होता है नदी में खतरे का निशान। बरसात के मौसम में बाढ़, बादल फटना, बारिश, ऐसे कई शब्द चर्चा में रहते हैं। ज्यादा बरसात होने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। कई बार तो इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ तक आ जाती है। ऐसे ही कुछ हालात दिल्ली में भी बने हुए हैं। दिल्ली में यमुना के अधिकतम जलस्तर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 208 मीटर तक दर्ज हुआ। इससे 1978 को यमुना का अधिकतम फ्लड लेवल 260 मीटर था। दिल्ली में बाढ़ की खबरें सुन आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि नदी के वाटर लेवल को कैसे मापा जाता है। तो ये जानते हैं कि कहीं भी नदी के जलस्तर में खतरे के निशान के क्या मायने हैं। भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना और सिंधु नदी। मानसून के मौसम में तूफान आ जाता है। इस समय बारिश का पानी नदी की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, जिससे नदी अपने क्षेत्र या किनारों से बाहर बहने लगती है। ऐसे में नदी के किनारे स्थित शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ तक का खतरा बढ़ जाता है। तो आखिर क्या होता है ये खतरे का निशान? सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग नदी के जलस्तर और फ्लो की निगरानी के लिए कई उपाय अपनाते हैं। नदी के अंदर एक बड़ा पिलर स्थापित करके इस पर एक स्केल लगाई जाती है ताकि नदी की क्षमता और जलस्तर को मापा जा सके। जब नदी में पानी से स्केल की क्षमता से अधिक हो जाता है तो उसे खतरे के निशान पार करना कहा जाता है। खतरे का सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग नदी के जलस्तर को कम करने के लिए नदी को अन्य नदियों और नहरों की ओर मोड़ते हैं। हालांकि जब लगातार भारी बारिश होती है तो सरकारी मशीनरी से नदी का नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है और नदी का पानी आसपास के निचले इलाकों में भर जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी में बाढ़ का खतरा वाले कुछ इलाकों में सीलमपुर की किसान बस्ती, सोनिया विहार में एमसीडी टोल, गड़ी माड़ू गाँव, पुराने लोहे का पुल, बदरपुर खादर गाँव, ISBT वाली किसान बस्ती, अन्नपूर्णा मंदिर, उस्मानपुर पुस्ता और सबरपुर बस टर्मिनल शामिल है। इन सभी जगहों पर बाढ़ आने के बहुत चांसेस हैं।